जय हिंद साथियों। तो क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। दोस्तों, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ा है और उससे रिलेटेड जो हमारा टेबल बनता है उसे भी हमने पढ़ा, उसके साथ ट्रिक भी है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दिया हूँ, आप लोग जाइए उसको चेक कीजिए और उसको देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पूरी तरह से नहीं याद है, कुछ कुछ याद है, फिर भी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम इतना सवाल करेंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे इसका मान रख के कि हमें बहुत सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बस सवाल को लगाने से आ जाएगा। लेकिन ये जरूरी होता है कि आप उस टेबल को देखें और याद करें। तो चलिए दोस्तों, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो हमारा क्या है, निम्नलिखित का मान याद कीजिए। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका मान याद करना है। तो आपको भली भांति पता है इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान, बस आपको रखना है, कैलकुलेशन करके आंसर लाना है। तो देखिए रखते हैं। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। हमारे सभी मान हो गए। अब देखिए सबका कैलकुलेशन बस करना रह गया। अब यहाँ पे देखिए ये √3 गुणे √3 हुआ है, तो यहाँ पे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप करते हैं तो हो जाता है 3 गुणे 3, अंडर रूट में 3 गुणे 3 होता है। तो देखिए वर्गमूल में जोड़ा बन गया, इसलिए 3 बाहर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता होगा कि जब कोई दो अंडर रूट की समान समान संख्या दो बार गुणा होंगी तो सीधा एक निकल जाएगा, इस तरह से हो जाता है। अब यहाँ पे हम 3 रख दिए और इधर 2 गुणे 2 क्या हो गया 4, प्लस इधर देखिए 1/2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4। अब इधर देखेंगे बटे में 4, 3 प्लस 1 4, क्या आएगा आंसर हमारा 1। तो साथियों इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। साथियों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम इसे। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना, उसमें से दूसरा हमारा क्वेश्चन है पहले का, बस आप इसका केवल मान रखते जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि हम tan 45 का मान जानते हैं, tan 45 का मान जानते हैं, कहेंगे एक होता है, लेकिन tan स्क्वायर 45 का मान नहीं जानते। आप ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि देखिए इसको आप इसका जब मान रखे तो स्क्वायर को भूलिए, बस केवल एक लग दीजिए, इसके बाद इसके ऊपर स्क्वायर है इस पर तो इसके ऊपर स्क्वायर होगा, ठीक है ना, इस तरह का सोचेंगे। नहीं तो क्या करेंगे, कहेंगे हमें tan स्क्वायर का मान नहीं पता, हमें tan स्क्वायर का मान चाहिए, तब दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उसका भी उतने होता है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, जो भी पावर रहेगा वही लगेगा। ठीक, इस पे आते हैं। अब बस मान रखिए आप 2 गुणा tan 45 का मान क्या है 1, इस पे स्क्वायर इसलिए इस पे भी स्क्वायर किया, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2, देखिए स्क्वायर कर देंगे पूरे का, माइनस में साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, देखिए स्क्वायर है, हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे, बस गुणा कीजिए, 2 हो गया, इसका गुणा हो गए। अब इधर देखिए वही वाला काम हुआ, हो जाएगा 3/4 माइनस में 3/4, क्या आया आंसर 2। क्यों, ये प्लस में माइनस होकर 0 हो गए, तो हमारा 2 क्या हो गया आंसर। तो आपको समझ में आया होगा बेहतर, तो नोट कीजिए। तो साथियों ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, जिसमें हम देखेंगे cos 45 डिग्री अपान sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। तो आपको मान पता है, रखेंगे हम cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, ठीक, और sec 30 का मान क्या होता है 2/√3, cos 30 का मान क्या होता है 2। ठीक, हमें निकला, मान निकल गया हमारा। अब क्या करेंगे 1/√2, अब यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2√3 अपान
√3। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा 1/√2 गुणे 3 इसको हम देखिए यहीं पे कॉमन ले लेते हैं या तो नहीं लिख रहे हैं 2√3 हम यहाँ पे कॉमन लेंगे 1/√2 √3 अपॉन 2 √2 1 प्लस √3 इस तरह से किए। ठीक, अब इसको करेंगे फिर देखिए √3 है अपान क्या है, इस √ का आप अंदर गुणा कर दीजिए हो जाएगा, बाहर हो गया इतना, इसका गुणा होगा क्या होगा √2 और इसका गुणा इसमें होगा हो जाएगा प्लस में √6। ठीक, ये हमारा बन गया। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है कि ये कैसे आ गया, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। देखिए 1/√2 अपान 2 + 2 √3 अपान √3। अब यहाँ पे देखिए जो ऊपर वाला है इसमें इतने से भाग दिया जा रहा है ना, इसलिए आप लिख देंगे 1/√2 भागा 2 + 2 √3 अपान √3। आपको दिख रहा होगा कि इतना में इतने से भाग दिया जा रहा है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं 1/√2 गुणा डाल के आप इस क्रम पलट देंगे, जो नीचे उसको ऊपर, ऊपर को नीचे, √3 अपान 2 1 प्लस √3। यहाँ पे देखिए 1 2 को हम बाहर निकालें, इस तरह हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करेंगे आप, ये हमारा निकला सवाल। अब देखिए कोई भी बटा वाला सवाल जब सवाल आता है उसमें √ होता है, तो हम नीचे √ नहीं रखना चाहते। ठीक है ना, √ नीचे नहीं होना चाहिए, इसलिए जो जैसे √2 प्लस प्लस में √6 दिया है, तो यहाँ पे जो चिन्ह होता है इसका अपोजिट हम लेते हैं। देखेंगे √3 2 √2 प्लस √6 है, तो यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, यहाँ पे 2 प्लस √6 है, यहाँ पे आप लेंगे 2 माइनस √6। ठीक है, ऐसे नीचे ऊपर ले लेंगे ताकि कोई हमारा समीकरण चेंज ना हो, एकदम सेम का सेम वैसे के वैसा है। ठीक, क्योंकि कट जाएगा एक आ जाएगा, हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। अब हो जाएगा ऊपर, दोनों का गुणा कर लेंगे आप तो √6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा देखिए 3 गुणे √6 ऊपर हो गया। अब नीचे क्या होगा, ये देखिए इस तरह का सर्वसंख्या बन रहा है a + b कोष्टक में a - b बराबर a² - b²। इस तरह का सर्वसंख्या यह नीचे बन रहा है, तो देखिए ये इस पे हो गया, ये इस पे मैच कर दिया, तो आप √2² लिख सकते हैं, √6² लिख सकते हैं। ठीक, 2 को लीजिए, अब √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर प्लस माइनस में माइनस है ना, माइनस में √6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ऊपर देखेंगे √6 आया, माइनस में इधर आ जाएगा 3√2 अपान, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा √ में है ना, ये हो जाएगा 2 माइनस में 6, √ के बाहर आ गया। अब क्या होगा, इधर कर देते हैं √6 माइनस 3 √2 अपान, यहाँ पे देखिए घट के आएगा माइनस में 4, लिख रहा हूँ 2 गुणा माइनस में 4 हो जाएगा इधर √6 माइनस 3 √2 अपान माइनस में 8। आप नीचे ऊपर माइनस से
भाग गुणा कर देंगे, देखिए गुणा कर दिया हमने, आएगा क्या 3√2 माइनस में √6/8। ठीक है, यही हमारा हो गया आंसर। कोई नहीं दिक्कत, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, नोट कीजिए। साथियों, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, पहले का चौथा। इसे हम देखते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपान सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब देखेंगे हम साइन 30 का वैल्यू रखेंगे, क्या होता है 1/2 प्लस टेन 45 का वैल्यू क्या होता है 1, कॉसेक 60 का वैल्यू क्या होता है 2/√3। सभी के अपान में अब रख दीजिए आप जो नीचे दिया है। सेक 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 और कॉट 50 का वैल्यू क्या होता है 1। ठीक, अब देखिए क्या होगा, सबका एलसीएम आप लेंगे नीचे तो क्या होगा 2√2 2√3। ठीक, 2√3 यहाँ पे देखिए 2 से भाग देंगे आएगा √3, यहाँ पे पूरा पूरा आएगा 2√3, यहाँ पे देखिए इसमें भाग देंगे तो क्या बच के आएगा 2 और ऊपर वाले 2 में गुणा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए ये नीचे वाले में भी ऐसे होगा क्या 2√3, उसके बाद किधर गया इधर हो जाएगा 4, 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे क्या होगा प्लस में 2√3, नहीं इधर होगा √3, इधर होगा 2√3। ठीक, अब देखिए क्या होगा, ऊपर हम सब गुणा भाग कर लेंगे, क्या हो जाएगा 3√3, ये दोनों आपस में जुड़ गए और माइनस में 4 रह गया। यहाँ पे देखेंगे हो जाएगा 4, इस साइड में आप लिख लीजिए 3√3 प्लस में 4। ठीक, और √2 कट गया यहीं ऊपर, बस हमारा ये हो गया। अब आगे देखेंगे बराबर 3√3 माइनस 4 अपान 3√3 प्लस 4 इस तरह का है। तो आप प्रमेयीकरण करेंगे जैसे हम आपको पहले बताया। ये देखिए इतने के अपोजिट आप यहाँ पे रखेंगे, क्या होगा 3√3 माइनस 4 अपान 3√3 माइनस 4। ये जो नीचे वाला होता है इसके अपोजिट हम लेते हैं, ऊपर वाले को ध्यान नहीं देते हैं। ठीक, अब देखिए क्या होगा, ऊपर हो रहा है a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस पे वेरी कर रहा है और ये हमारा जो है ये हो रहा है a प्लस बी कोष्टक में a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पे हो रहा है। तो आप इसी के अनुसार इन्हें रखेंगे तो होगा क्या, इधर हो जाएगा 9 गुणा 3, क्या होगा फिर प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16, या तो आपको थोड़ा सहज करके मैं दिखा दूं, कोई दिक्कत ना हो, स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर माइनस में 2, हमारा a क्या है 3√3 और b क्या है हमारा 4। ठीक, अब बटा में हमारा क्या होगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा इधर देखिए 9 हो जाएगा गुणे में 3
हो जाएगा 27 प्लस इसका हो जाएगा 16 और माइनस में क्या होगा, क्या हो जाएगा 8, 8 3 24, 24/√3। यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 होगा, 6 चौक 24, 24/√3 बटा में आप देखेंगे इसका गुणा करेंगे तो देखिए 3 तरीके यहाँ पे मैं आप खोल के दिखा दूँ ताकि दिक्कत ना हो कोई। हो जाएगा 3/√3 गुणा 3/√3 तो क्या हो जाएगा 9 गुणा 3 क्या हो जाएगा 27। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया 27 माइनस 16। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हो जाएगा ऊपर इन दोनों को जोड़ेंगे 27 16 का हो जाएगा 43 माइनस 24/√3 अपान, देखिए 27 से आप 16 घटाएंगे आ जाएगा 11। ये हमारा है आंसर। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा तो नोट कीजिए। तो साथियों ये हमारा है 5वां क्वेश्चन, पहले का 5वां। तो हम इसे देखते हैं। चलिए रखेंगे मान 5 गुणा cos 60 का मान क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे आप प्लस 4 sec 30 का मान क्या होता है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान क्या होता है 1। ठीक है, स्क्वायर कीजिए बटा सबका मारिए, क्या होगा sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 1/2। ठीक, स्क्वायर में है प्लस cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर कीजिए, क्या होगा आप कर दीजिए जल्दी जल्दी 5/4 होगा। देखिए इसका स्क्वायर है ऊपर, एक का स्क्वायर एक का रह जाता है। हम देखेंगे ऊपर देखिए 2 का गुणा 2 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, स्क्वायर 2 का √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 माइनस में 1। ठीक, क्या होगा यहाँ पर 1/2 1/4 होगा। देखिए स्क्वायर है होल स्क्वायर है इसका, एक का स्क्वायर फिर 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √3 का 3 बटा में 4। यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं 4 चौका 16 हो जाएगा। देखिए इधर 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बटा 1/4 प्लस में 1/3/4। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए क्या होगा, इन सब का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12, इधर आएगा 15, इधर आएगा 64 और इधर आएगा 12, माइनस में क्या आएगा 12। ठीक, बटा में क्या आएगा देखिए 4/4 नीचे आ गया, क्योंकि देखिए इसका एलसीएम लिए 4 हुआ और ये दोनों आपस में जुड़ के 4 हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा ऊपर जोड़ लेंगे सभी को, क्या हो जाएगा 15, 12 इसमें से घटाएंगे क्या बचेगा 52 बटे ये दोनों कट के 1 हो गया, बचा क्या 12, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 67/12। ये हमारा आंसर हुआ। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी तो नोट कीजिए दोस्तों। तो साथियों ये हमारा सवाल है दूसरा एनसीईआरटी का, जिसमें हमारा दूसरे का पहला है। इसमें हम देखिए क्या लिखा है, सही विकल्प दीजिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो औचित्य देने का मतलब यही हुआ है कि आप ऐसे ना चुन लीजिए कि हमारा ये विकल्प है। औचित्य देने का मतलब आप इसे सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो आंसर आता है
उसके अनुसार आप विकल्प चुनिए, ठीक है ना। उसका मतलब हुआ क्या उचित दीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। ठीक, आपको पहले से पता है, बस त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रखना और कुछ नहीं है। 2 10th इसका मान क्या होता है 1/√3 1 प्लस 10th इसका मान क्या होता है 1/√3। यहाँ पे देखिए 10 पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, आएगा क्या 2/√3, इधर आ जाएगा 1 प्लस 1/√3 है, स्क्वायर होके क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, हो जाएगा 2, यहाँ पे जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, लिखिए इधर 2/√3 होगा क्या 1 प्लस, इधर देखिए √3 का 3 का गुणा इसमें होगा, क्या हो जाएगा 3 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा 2√3 अपान 4/3। अभी पलट के क्या हो जाएगा 2√3 गुणा 3/4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 1 कम 2 करेंगे, 2 दूना 4 कटा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे आप, इस 3 को लिख सकते हैं आप √3 गुणा √3, दोनों का गुणा करेंगे फिर 3 मिल सकता है आपको, √3 गुणा 2 नीचे है, ठीक है ना। आप √3 को काटेंगे, क्या आएगा √3/2। तो ये किसका मान है, याद कीजिए √3/2 किसका मान है, √3/2 है cos 30 का मान। तो आप cos 30 कहीं दिखा है, नहीं cos 30 नहीं दिखा, तो आप समझ सकते हैं कि sin 30 का भी वैल्यू है, ये sin 60 डिग्री का वैल्यू है, sin 60 इसमें है, हाँ sin 60 है। अगर इसमें cos 30 होता तो हमारा वो ऑप्शन होता, लेकिन इसमें cos 30 ना देके sin 60 दिया है तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए आपको पता है sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो लिखेंगे कि हमारा आंसर ये सही है, ये सही है, क्या आ जाएगा sin 60 डिग्री। ठीक, तो नोट कीजिए साथी, ये हमारा सवाल है दूसरे का दूसरा, ठीक है। आप देखेंगे हमें 4 ऑप्शन मिला है, बस वही बात है जो हमने पहले किया। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा ऑप्शन वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 10 प्लस का आप मान रखेंगे, क्या होता है 1 का स्क्वायर हो गया। आप बटा में क्या लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 45 है, 10 45 का मान क्या होता है 1 का स्क्वायर कर देंगे आप। इसके बाद क्या होता है देखिए 1 माइनस, इधर देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस इधर भी 1 हो जाएगा, क्या हो गया 0/2। अब आप 0 में किसी भी चीज से भाग देते क्या होता है 0, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया 0। 0 ऑप्शन कहाँ है डी, तो हमारा डी सही है। नोट कीजिए दोस्तों। साथियों ये हमारा क्वेश्चन है दूसरे का तीसरा, जिसमें हम देखेंगे sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ए किसके बराबर है आपको पता करना है, ठीक। तो ये ऐसा सवाल है कि आप इसका मान रख के ही पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि इसमें किसका मान रख दें कि संतुष्ट कर जाए। अगर आप 0 का मान रख दें, हमारा कोड क्या है 2 ये एक है और दूसरा है a, तो ये हमारा ये समीकरण दे दिया। आप कहेंगे इसमें किसका मान रखें कि ये दूसरे बराबर हो जाए, मतलब a जो है किसके बराबर है कि ये दोनों आपस में बराबर है, ऐसा बात कहा। तो हम देखेंगे इसमें किसका मान रख दे, अगर 30 का मान रखेंगे तो इधर 60 हो जाएगा sin 60, और इधर 30 sin, तो sin 30 हो जाएगा तो 1/2 इधर हो जाता है, और sin 60 का वैल्यू क्या है √3/2, कोई मैच नहीं। इधर 2 का गुणा हो जाएगा तो कोई मैच नहीं। 45 रखेंगे तब भी ऐसे होगा, 60 रखेंगे तब भी ऐसे होगा, 60 रखेंगे तो इधर 120 हो जाएगा, इधर रह जाएगा 60,
ऐसे करके उसमें भी दिक्कत आएगा। अगर 0 आप रख देते हैं तो साइन 0 का मान क्या होता है 0, इधर भी 0 उधर भी 0, ठीक। रखते हैं साइन 2 गुणे 0 बराबर 2 साइन 0, डिग्री ले लिया आप, ठीक। क्या होगा इधर साइन 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। आप 0 डिग्री का मान रखेंगे क्या होगा 1, इधर हो जाएगा 0। अब इधर 2 गुणे 0 क्या आ गया 0 बराबर 0। संतुष्ट किया ना हमारा समीकरण। हमारा ऑप्शन क्या है ए, ठीक। समझ में आया होगा, नोट कीजिए। तो साथियों ये हमारा दूसरे का चौथा क्वेश्चन है। इसमें हम देखेंगे 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इसमें से किसके बराबर है, ठीक है ना, बराबर है, किसके बराबर है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप देखिए मान रखिए क्या होगा 2 tan 30 डिग्री का क्या होता है 1 अपान अंडर रूट 3, इसका क्या होगा 1 माइनस 1 अपान अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर क्या होगा 2 अपान अंडर रूट 3, इधर हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान अंडर रूट 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 2 अपान अंडर रूट 3। उसके बाद क्या हुआ 3 माइनस 1 अपान 3 क्या हो जाएगा 2 अपान अंडर रूट 3, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 अपान 3। ये देखिए क्या हो जाता है इसके बाद 2 अपान अंडर रूट 3 हो जाएगा 3 अपान 2। आप देखिए 2 2 कट जाएगा, इसको ऊपर आप रख देंगे 3, क्या हो जाएगा अंडर रूट 3, ठीक है। इसको आप थोड़ा दिखा दूं मैं, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 3 को लिख सकते हैं अपान अंडर रूट 3 है, क्या हो जाएगा ये देखिए 3 3 कट जाएगा, अंडर रूट 3 क्या बचेगा अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 किसका मान होता है, अंडर रूट 3 होता है tan 60 का मान, ठीक है। इसे नोट कीजिए tan 60 का मान होता है अंडर रूट 3। ये हमारा ऑप्शन आ गया, ठीक। तो नोट कीजिए साथियों। साथियों हमारा है तीसरा क्वेश्चन, जिसमें हम देखेंगे यदि tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 अपान अंडर रूट 3, और जो है हमारा a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा है, ठीक। a बड़ा है b से, a ग्रेटर देन b, ये मतलब a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लेंगे tan, इधर देखिए सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व tan a प्लस बी, इधर हुआ अंडर रूट 3, ठीक। आप इससे क्या कर सकते हैं tan a प्लस बी, अंडर रूट 3 को आप क्या लिख सकते हैं बोलिए, अंडर रूट 3 को आप क्या लिख सकते हैं, किसका मान है अंडर रूट 3, ये है tan 60 का मान। कुछ याद आया, ये tan 60 का मान है। कहेंगे आप दोनों तरफ तुलना करने पर, ठीक, क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक। ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब दूसरे पे आते हैं, क्या है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 3। अब इसमें देखते हैं अंडर रूट 3, 1 अपान अंडर रूट 3 क्या लिखते हैं आप, देखिए tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 3 को आप लिखते हैं tan 30, tan 30 लिखते हैं। अब इधर भी दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना
करने पर, ये हुआ दोनों तरफ तुलना करने पर, तो क्या हो जाएगा जब आप तुलना करेंगे तो टेन 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 दोनों साइड है, क्या हो जाएगा a माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए जब दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा समीकरण है, 2a हो जाएगा, b कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 90, 2a बराबर क्या हो जाएगा 90, a बराबर क्या आ जाएगा 45 डिग्री। तो a बराबर हमारा क्या आ गया 45 डिग्री। अब 45 डिग्री ये है तो यहाँ पे आप a का मान रख दीजिए या तो यहाँ पे रख दीजिए। तो कहिए समीकरण है 1 में a का मान रखने पर, ठीक है, बिल्कुल आ रहा है समझ में ना, a का मान समीकरण 1 में रखेंगे आप तो क्या हो जाएगा 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। b बराबर क्या हो जाएगा, आप 60 माइनस 45 करेंगे क्या आएगा 15 डिग्री। हमारा b क्या आ गया 15 डिग्री। तो आप नीचे लिख देंगे अतः a और b का मान 45 डिग्री, a का मान a और b का मान 45 डिग्री तथा 15 डिग्री है। ठीक है साथियों, नोट कीजिए। साथियों ये हमारा चौथा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जिसमें सही गलत का पहचान करना है और अपने उत्तर की पुष्टि भी करनी है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, इस तरह का दिया है तो आपको देखने में क्या लग रहा है, सही है। आप इसकी जांच कर सकते हैं, कोई भी मान रख के। अगर हम मान लिए साइन a क्या है, a हमारा है 30 डिग्री और b हमारा है 60 डिग्री, रख के देखिए क्या आता है बराबर 30 डिग्री और 60 डिग्री क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा इधर साइन 90 डिग्री बराबर क्या साइन, आप मान रख लीजिए सीधे, साइन 90 का मान क्या होता है 1, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। तो क्या हो जाएगा इधर देखिए 1 बराबर तो ये नहीं है, ये नॉट इक्वल टू कितना जोड़ेंगे तो 2/1 प्लस √3 आ जाएगा, ये इसके बराबर नहीं है। इसलिए दोस्तों ये हमारा जो पहला ऑप्शन है ये गलत है, ये हमारा पहला ऑप्शन गलत है। ठीक, हमारा कारण भी हो गया, उत्तर की पुष्टि भी हो गया। थीटा में वृद्धि होने के बाद साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, वृद्धि होने के साथ, ठीक, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। आपने देखा साइन 0 पे मान, साइन 0 डिग्री पे मान क्या होता है 0, साइन 30 डिग्री पे मान क्या होता है 1/2, और साइन 60 पे मान क्या होता है, साइन 45 पे मान क्या होता है √2 1/√2, और साइन 90 पे मान क्या होता है, नहीं साइन 60 पे मान क्या होता है √3/2। ये देखिए बढ़ता जा रहा है कि नहीं, साइन 90 पे मान क्या हो जाता है, साइन 90 पे मान हो जाता है 1। तो देखिए बढ़ता गया है कि नहीं बढ़ता गया है, बिल्कुल बढ़ता गया है। तो इसे मिटाते हैं तो हमारा ये जो बी है ये सही है, मैं इसको गलत काट रहा हूँ यार, ये हमारा ऑप्शन है सही। ठीक, थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो आपने देखा है कि हमारा साइन थीटा इस तरह चलता है तो इसका उल्टा कॉस थीटा होता है, जिससे मान बढ़ता है। देखिए साइन 90 कॉस 90 का मान क्या होता है 0 डिग्री 0, ठीक है ना, और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1।
तो ये हमारा कॉस क्या है, घटता जाता है। ठीक, तो हमारा ये ऑप्शन क्या है, गलत। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉस ए परिभाषित नहीं है। क्या कह रहा है, कॉस ए परिभाषित नहीं है 0 डिग्री पे, तो मतलब कॉस 0 डिग्री पर कॉस इनफाइनाइट है क्या, नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, परिभाषित नहीं है। होता है कॉस 0 डिग्री पे होता है 1। ये आपको अच्छे से पता होगा, आपने टेबल में देखा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, गलत। इसमें से हमारा एक सही है, आपको बिल्कुल बेहद ही समझ में आया होगा। साथियों, हम इस क्लास के बाद देता हूँ प्रैक्टिस सेट, आप उस प्रैक्टिस सेट को कीजिए। जब आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी सारी समस्याएं दूर होती रहेंगी। अगर आप करने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम बिल्कुल उसका जवाब देंगे साथियों। और चलिए आप कीजिए उसे और मेहनत से लगन से पढ़िए।